अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पिछले कुछ दिन से फिजिक्स में मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन के बाद हमने इम्पल्स में मोमेंटम को देखा, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को टच किया, हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया। आज हम फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो पढ़ेंगे, इसमें भी हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, यानी चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो की एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं एट द एंड आपको समझाऊंगा इक्वेशन की मदद से। एक हम इसको सेंस में यूं लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मूविंग बॉडी या मोशन करता हुआ जिस्म फोर्स लगाने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल वैसे ही जब कोई लिक्विड फ्लो करते हैं तो लिक्विड भी फोर्स लगाते हैं। अब लिक्विड जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स का इन्हसार किन चीज़ों पर है? लिक्विड की वेलोसिटी के ऊपर है या लिक्विड की फॉर एग्जांपल मैस के ऊपर है, हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, दिस इज हॉरिजॉन्टल पाइप। इस हॉरिजॉन्टल पाइप के सामने ये एक वर्टिकल, ये एक वाल है, से ये वाल है। अब इस पाइप के अंदर से यूं समझे पानी फ्लो कर रहा है, ये देखिए ये वाटर है, और जब पानी पाइप के अंदर से निकलता है तो पानी की वेलोसिटी मान लें v है। जब पानी वाल से टकरा जाता है, जैसे ही टकराएगा तो ज़ाहिर है उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन स्टॉप हो चुकी है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 0। तो इट मींस दैट पानी जब दीवार से टकराएगा तो पानी दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगा। हम यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। व्हेन वाटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल एक पाइप है, उसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, स्ट्राइक, पानी स्ट्राइक कर रहा है, नॉर्मली आपके सामने है किस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, विद वॉल, दीवार के साथ टकराएगा पानी। इट विल exert a force on the wall, ये दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगा, which is called, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। इसमें स्टूडेंट लेट आई से दैट जब फ्लूइड या पानी पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है? v। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर इज v वेलोसिटी से वो आ रहा है। जब वो दीवार से टकरा जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या वाटर इज 0। स्टूडेंट चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होती है? चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस v, दैट इज इक्वल टू माइनस v। ये आप माइंड में रखिएगा कि जब पानी एक पाइप के अंदर से एक दीवार के साथ टकराता है तो पानी की जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज माइनस v। नाउ लेट आई से दैट इफ m is the mass of water, मान लें m जो है इस पानी का मैस है जो कि यहां से खारिज हो रहा है पाइप के अंदर से या दीवार के साथ टकरा रहा है इन टाइम t, मैस ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग इन टाइम इंटरवल t वक्त में ये टकरा रहा है। देन चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं हम। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम डेल p, और वो बराबर होगा मोमेंटम की डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, वो बराबर होगा m इंटू डेल v। ये डेल v चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी हम पुट करेंगे। तो मेरे पास डेल पी यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m
डेल बी की वैल्यू कितनी है माइनस वी, तो यहां पे आ जाएगा माइनस वी। तो मेरे पास डेल पी इज इक्वल टू माइनस एम वी। ये है जी चेंज इन मोमेंटम। अब मैं लगाऊंगा न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, न्यूटन सेकेंड लॉ। ये सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए वाला नहीं है, बल्कि न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हाँ जी, क्या पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम? वो कुछ यूं था कि फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हमारे पास है न्यूटन सेकेंड लॉ। मोमेंटम में तब्दीली की शरह किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। से ये कोई भी इक्वेशन है, 1 2 कोई भी। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, ये जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है, यहां पे डेल बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो मेरे पास फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस, सॉरी डेल बी की जगह यस, माइनस एम वी ओवर डेल टी। से ये इक्वेशन है 2। दिस इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय वॉल। ये क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हमेशा किस चीज को ज़ाहिर करेगा? रिएक्शन को। ये हमेशा रिएक्शन को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब है दिस इज रिएक्शन फोर्स। ये एक रिएक्शन फोर्स है। कौन लगा रहा है रिएक्शन? ये दीवार लगा रही है। देखो ना, अगर पानी दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगा, अगर पानी फोर्स लगाएगा तो रिएक्शन में दीवार भी पानी के ऊपर फोर्स लगाएगी। रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर। तो फिर एक्शन फोर्स क्या होगी? तो फोर्स जो वाटर लगाएगा, पानी, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एम वी ओवर डेल टी। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, वो फोर्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगी, डायरेक्शन में क्या होगी? अपोजिट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर डेल टी। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो अगर आप देखें, जितना ज्यादा पानी का मैस होगा, फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी। जितनी ज्यादा पानी की वेलोसिटी होगी, फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। जितना कोलिजन का टाइम कम होगा, उतनी ही ज्यादा फोर्स, यानी फोर्स का इन्हिसार मैस के ऊपर है, वेलोसिटी के ऊपर है और टाइम के ऊपर है। फार्मूले को हम अगर अपने अल्फाज में बयान करेंगे, हम यूं भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू mass of the fluid per unit time multiplied by speed। तो मैंने शुरू में कहा था इसकी एक और डेफिनेशन हम करेंगे, वो यही डेफिनेशन है। इसको अगर आप लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ mass of fluid per unit time and speed of fluid, और fluid की जो speed है, this product is called force due to water flow। इसकी एग्जांपल दी गई है हमारे सिलेबस में। एग्जांपल कौन सी है? बहुत ही आसान, आप अपनी बुक में देखेंगे। इसको फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर एक पाइप के अंदर से जो फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड की जो स्पीड है दैट इज से 3 मीटर पर सेकेंड। एक हमने जस्ट एक एग्जांपल ही देनी है। और उसका जो मैस है पर यूनिट टाइम, वो है 5 kg पर सेकेंड से। तो हमसे पूछा जाता है ये फ्लूइड फोर्स कितनी लगाएगा। हमें स्पीड भी बता दी गई है, हमें मैस ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम भी बता दिया गया है। तो फोर्स हम निकाल लेंगे इस फार्मूले के मुताबिक। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो इस तरह से अगर कोई भी वैल्यूज चेंज करके आपसे पूछी जाएं तो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं।
एक इंतहाई आसान टॉपिक था। नेक्स्ट हम मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।